नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हांसी की आवाज। आज हम खड़े हैं शिक्षा के एक ऐसे मंदिर में जिसका नाम अपने आप को सार्थक करता है। आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आनंद का मतलब होता है उत्सव और एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्ट। एक वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, मेन गेट पे खड़े हैं। हम यहाँ दिखाते हैं इसकी आबो हवा हाई स्कूल की। वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है ये पूरे एरिया की, जो भिवानी को भी कवर करता है, हिसार क्षेत्र को भी कवर करता है। हांसी से 6 किलोमीटर टुवर्ड्स भिवानी यह स्कूल स्थित है। वन ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जिसे हम कहें कि एक बहुत खूबसूरत एम्बियंस है स्कूल की, और मैं कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ये स्कूल है। आइए इसकी एंट्रेंस करते हैं और जानते हैं इसके अंदर कितना क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया जाता है। हर फील्ड में जिनकी एक्सीलेंसी रहती है, जिस भी फील्ड में एक्सीलेंट रहे, इसलिए तो स्कूल का नाम आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंट। दोनों ही नाम को सार्थक करते हैं चेयरमैन साहब। मेरे साथ हैं आनंद भट्टे वाले स्कूल के जो चेयरमैन हैं। चेयरमैन साहब, आज हम आपके वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं जिसके आप चेयरमैन हैं। ये विगत 4 साल से शिक्षा का अलग जगह रहा है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4th सेशन है और मिलकपुर गांव के अंदर रोड के ऊपर है, हांसी से 6 किलोमीटर दूर। ये विजन कैसे आया कि इतना ग्लोबल स्कूल बनाना? मैंने नहीं देखा कि मेरे लाइफ में जितनी है कि इतना खूबसूरत एम्बियंस स्कूल का हो। तो ये कैसे विजन में आया? राजीव जी, पहले तो आपके चैनल का और आपका हांसी की आवाज का आप हमारे स्कूल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। मैं तो यही कहूँगा। निरीक्षण नहीं सर, आपसे हमारा लगाव है। लगाव नहीं, मैं तो निरीक्षण ही कहूँगा। जब बिना बताए आप आए हैं तो आपका बहुत बहुत यहाँ स्वागत। और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। राजीव जी, हमने ईंट भट्ठों का एक बिजनेस स्टार्ट किया था 88 जी जी जी। तो क्वालिटी प्रोडक्ट हम शुरू से ही कॉन्शियस रहे हैं इसके लिए। मेरे फादर भी गांव के नंबरदार रहे। उससे पहले वो 5 साल तक मिलिट्री में आर्मी पर्सन रहे, मैं जानता हूँ। वो बड़े डिसिप्लिन थे। हमारे घर में भी आज भी डिसिप्लिन है। हम पूरा परिवार जो है ना, हमारे जितने भाई बहन हैं, हम 3 भाई हैं। एक हमारे सबसे बड़े भाई एक्सपायर हो गए। हम तीनों भाई इकट्ठा ही रहते हैं। 3 मेरे बहन हैं। तो मेरे पिताजी का घर में इतना जबरदस्त डिसिप्लिन था, मैं आपको बताने। तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हुए हमने वो जो ईंट भट्टे का व्यवसाय शुरू किया, उसको भी फुली डिसिप्लिन क्वालिटी प्रोडक्ट बना के, और आज तक मतलब 34 साल हो गए। भगवान की दया से काफी अच्छे से हम उसमें ग्रो करें। तो बीच में मैंने भगवान से मांगा था, मेरी एजुकेशन बीच में छूटी ना। मैं लेक्चरर बनना चाहता था एक्चुअल मेरी लाइफ जो थी, लेकिन वो कभी यू टर्न आता है ना, तो बिजनेस में चले गए। तो फिर मैंने, जैसे स्कूलिंग हमारी गवर्नमेंट स्कूल की रही, तो मैंने ये देखा भी मैं मेरे बच्चों का एडमिशन कराने जाता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे वहाँ मतलब एडमिशन कराने में इतनी दिक्कत आई कि मैं आपको बताऊँ। मेरे माइंड में ये आया कि भगवान मुझे इस लायक बना कि जो चीज हमें नहीं मिली या मेरे बच्चों को एडमिशन कराने में मुझे दिक्कत आई, ऐसी मुझे शक्ति दे। और मेरा इतना जुगाड़ कर, अब भगवान मैं इस क्षेत्र में ही जहाँ मैं पैदा हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है, इसी को मैं ऐसा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दूँ, ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ बना के दूँ
अभी आने वाली पीढ़ियां तो कम से कम ये याद रखेंगे, ये वो बना के गए थे। दूसरा सर, डिसिप्लिन और क्वालिटी, ये हमारे बिजनेस में भी, हमारे घर में भी। मेरे पिताजी के ने उन टाइमों में बीए की हुई थी मेल कॉलेज में। मैं वो कॉलेज अजमेर में जानता हूँ, लीजेंड कॉलेज है, राजे महाराजाओं का मेरे कॉलेज। दादाजी रेलवे में थे, तो जो जो उनकी ट्रांसफर होती थी, पिताजी के प्रेप जैसे उन्होंने एक कॉलेज रेवाड़ी से की, बीए करने के लिए मैं वो कॉलेज। हाँ जी। तो आप मानो, हम आज भी, मेरे पिताजी चले गए 2018 में, इस स्कूल की नींव रख के इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करवा, और पहला एनुअल फंक्शन कंप्लीट करना के 10 दिन बाद वो चले। तो हमारी कोई इच्छा, मेरे पिताजी ये बकाया नहीं छोड़ के गए भी, हमारी कोई इच्छा बकाया छोड़ के गए हूँ, लेकिन उनके जो मार्ग जो उन्होंने दिखाया था, डिसिप्लिन और क्वालिटी, उन दोनों से ये नियम, या मतलब आप ये मान के चलो, वो उनके आदेश ये थे, आप उससे स्तर से नीचे आप जाएंगे नहीं। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर क्वालिटी आप नहीं दे रहे बात, तो उस बिजनेस को बंद कर। चेयरमैन साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्कूल का मैंने मेरे जीवन में, यानी कि इस क्षेत्र में नहीं देखा। जो ग्रासी लॉन है, जो एस्ट्रोटर्फ की तरह लॉन है, जो आपकी एरी कमरे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन, हाउस कीपिंग साफ है, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, मास्टर्स रूम है आपके, जो स्मार्ट रूम जिसे बोलते हैं, इन सब के ऊपर, और खासकर एजुकेशन पे, बच्चों के सर्वांगीण विकास पे आप ज्यादा जोर देते हैं। ये सारा कैसे मैनेज करते हैं आप? इतना खूबसूरत स्कूल, ये किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से कहीं बेटर स्कूल है या गांव के आंचल में आपने ये स्कूल खोला? सर, मेरा ड्रीम था ये, भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी और इसके लायक बनाया, सक्षम बनाया। अब भाई ये आज आपका टाइम, आगे इस चीज को आप करो, जो चीज आपने मेरे से मांगी। क्वालिटी, प्रोडक्ट और डिसिप्लिन, ये फर्स्ट मोटो सर हम। चाहे कोई भी है, चाहे स्कूल के ड्राइवर्स की ले लो, चाहे पीएम से ले लो, और प्रिंसिपल तक, आप हर एक से बात करेंगे, किसी से बात करें, मुझे कोई एजुकेशन होती नहीं किसी भी। आप बात करना मेरे बच्चों से, आपको फुली डिसिप्लिन में मिलेंगे। दूसरी रही बात, आप करें आपका विजन, मेरा विजन सर ये रहा है कि मेरे माँ पिताजी ने जो हमें सिखाया, हमारा अपना जीवन भी फुली डिसिप्लिन और उस वे में रहा है। पिताजी के आदेश से अगर नंबरदार का लड़का मुझे कहीं खड़ा मिल गया, तो मेरे घर में आपकी एंट्री नहीं। वही मैंने, जो मैं बच्चों का यहाँ एडमिशन करता हूँ, मेरी पेरेंट्स से एक ही गुजारिश है, वे अपने बच्चों को डिसिप्लिन में आप रखोगे, अब स्कूल में डिसिप्लिन में रहेंगे, बाकी काम स्कूल का है। स्कूल पढ़ाई स्कूल का स्टाफ कराएगा, एक्टिविटी स्कूल का स्टाफ कराएगा। दूसरी सर, कोई भी बच्चा, मेरे स्कूल का कोई भी बच्चा किसी भी एक्टिविटी में भाग लेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स की है, चाहे अगर कोई भी एक्टिविटी हो, उसके अंदर हर बच्चा आपको पार्टिसिपेट करता मिलेगा। कोई बच्चा, इवन एक सिंगल बच्चा भी ये नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको, मेरा इसमें भाग नहीं लेना, तो उसमें टोटल के टोटल बच्चे, कॉम्प्लेक्स नहीं आता बच्चे में। हाँ, कॉम्प्लेक्स नहीं आता सर। दूसरा, डेली का जो हमारी प्रेयर का टाइम है, हर बच्चा, चाहे उसका एक हफ्ते में नंबर आ रहा है, चाहे 4 दिन में आ रहा है, चाहे 10 दिन में आ रहा है, वो स्टेज पे होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी करे, चाहे प्रेयर के मैटर में हो, चाहे मोरल एजुकेशन पे भी जोर दिया जाता है। मोरल एजुकेशन से टोटल जो स्कूल के नियम, कायदे, कानून, जो एक्टिविटी, जो स्पोर्ट्स, पढ़ाई से ले लो, और जितने भी हैं, चाहे योगा है, चाहे और कोई भी एक्टिविटी, जो स्कूल से संबंधित, बच्चों से संबंधित जितनी एक्टिविटी होती है, वो आपको स्कूल में मिलेगी। निट के भी एग्जाम होते हैं, आईआईटी के भी सारे होते हैं, यहाँ सब उसके कोचिंग सेंटर, कोचिंग का टोटल बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस होती है। एक्स्ट्रा क्लासेस का एक मात्र स्कूल होगा। आप पेरेंट्स से बात करें, किसी बच्चे से एक्स्ट्रा फीस मैं नहीं लेता।
किसी भी बच्चे से आप यूं पूछ लेना, 2 साल कोविड के चले गए, जो कोविड में मैक्सिमम मेरे से हेल्प हुई वो मैंने सर हेल्प की। मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। कोविड के दौरान अक्सर देखा गया है स्कूलों में टीचर्स की तनख्वाह कर्टेल कर दी जाती है, वो 1/3 तनख्वाह, हाफ तनख्वाह टीचर्स में, नेटवर्क इश्यू भी रहता है कि ये नहीं होता। तो आपके यहाँ स्कूल का क्या ट्रेंड रहा? मेरा ट्रेंड ये है सर, क्योंकि हमने बड़ा वैश्विक आपदाओं को झेला है, झेल ही रहे हैं सर। आज भी स्कूल पूरी तरह से नहीं खुले हैं, आज भी सरकार के आदेश आए हैं, आज भी 4th से 1 तारीख से करना है। सर मेरे 2 साल के में मतलब स्कूल ने एक नई चीज ये सीखी, आप ऑनलाइन जो सिस्टम था, एक मतलब इसका सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे के आ रही, वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कोविड ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया 2 साल पहले ही। 3 टायर सिस्टम जो है, जो वो तो बाद में लेके आएंगे सर। कोविड ने डिजिटल कर दिया, डिजिटल कर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी मानो आप, आज तक के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। हर बच्चे को, चाहे वो नर्सरी का बच्चा है चाहे 12th का बच्चा है, चाहे वो PhD कर रहा है, सबको ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन कर दिया। रही ऑनलाइन की बात सर, मेरे स्कूल में 2 साल में चाहे स्कूल ऑफलाइन है तो ऑनलाइन, मुझे इस बात का 1% भी ये नहीं था कि आपका स्कूल बंद किया हुआ सरकार कभी भी। अच्छा, ये फायदा और मिल गया कि जो छुट्टियां होती थी ना उनको भी यूज कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस चली। जिस टीचर के घर में अगर कोई नेटवर्क इशू था या बच्चे की इशू था, सर उसकी टोटल समस्या हल करके उनको शिफ्ट कर दिया गया। टीचर के घर में उसका जो स्टाफ रूम था उसको स्टाफ रूम बनवा दिया। अगर टीचर के घर में अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप स्कूल में आके पढ़ाएं। कोई नेटवर्क इशू है तो आप स्कूल में आइए, तो स्कूल से उसको ऑनलाइन चलती थी। नहीं तो मोस्टली टीचर के घर में, आप किसी भी टीचर घर में, मैंने उनको ब्लैक बोर्ड भिजवा के उसके घर में, और अलग से उसका मैंने वहां भी एक जैसे क्लासरूम बनाते हैं, अलग क्लासरूम बनवा रखा था। उस क्लासरूम से यूं ही चलता था जैसे ये क्लासरूम। चेयरमैन साहब बहुत लंबा हो जाएगा। आपने सैलरी की बात, हाँ सैलरी की बात की, सैलरी का इशू है सर। मेरे टीचर ने ऑफलाइन से भी ज्यादा ऑनलाइन में काम किया। अच्छा, आप किसी से भी पूछना, जब ऑनलाइन काम करते हैं ना तो हर वर्ड उसको ये देख के बोलना पड़ता है पेरेंट्स के साथ में। ऑफलाइन में तो आप कुछ भी करा दें, ऑनलाइन में टीचर्स ने इतनी मेहनत करके काम किया। अगर मैं उसके मजदूरी या उसने जो मेहनताना किया है, अगर मैं उससे खिलवाड़ कर रहा हूँ तो देखो मेरे लिए तो ये सौभाग्य है कि मेरे को भगवान ने सक्षम बना रखा है। आज तक टिल टुडे 2 साल कोविड की चले गए, मैंने किसी स्टाफ की, किसी प्रिंसिपल की, किसी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबको जैसे पहले ऑफलाइन में या कोविड से पहले सैलरी मिलती थी उसी तरह उनकी सैलरी। सर हम आपको बिल्कुल ग्रेटिट्यूड देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से भी बेटर आपने यहाँ एक कॉर्पोरेट स्कूल बनाया, जिसको बड़ा रीजनेबली यहाँ आप उसको चला रहे हैं बच्चों को, लेकिन फैसिलिटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दूसरी एक और बताऊं मैं बीच में राजीव जी आपको, जो बच्चा कैलिबर है जिसमें पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी नहीं, वो पेरेंट्स आके, आज भी मेरे पास 30-40 से कोई बच्चे हैं। टोटल मैनेजमेंट जो है ये मेरे माँ पिताजी के नाम से हमने ट्रस्ट बना दिया, ये नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है। उस बच्चे का टोटल जूते, ड्रेस, बैग, बुक्स, उसका टोटल खर्चा मैनेजमेंट वहन करे। 2nd क्लास तक जिस स्कूल मैंने ओपन किया था, 2nd क्लास तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रिफ्रेशमेंट देता हूँ। जो फर्स्ट डे जिस दिन ओपन किया था आज तक, जब से बच्चे आए हैं, नहीं आए तो वो अलग बात है, जिस दिन आएंगे फिर स्टार्ट। तो ये मेरा विजन है सर, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट में मेरे स्टाफ ने,
मेरे नई प्रिंसिपल आई दिल्ली से, रेनू अनेजा जी। वो पहले वाले थे, वो हैदराबाद से, वो रिटायर सीरियस लागा जी, वो चले गए। उसकी उम्र 7 साल होगी थी, वो चले गए। उनकी जगह नए मैडम आई, उनसे भी जानेंगे। बहुत अच्छे, दिल्ली के तो इंडिया के टॉप 10 स्कूल में इन्होंने काम किया। तो मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सर, इसको आप भी अपना आशीर्वाद देकर अपने चरण में रखिए। सर आप हमारे परम मित्र हैं, और इतने यानी कि मेरा परिवार सारा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, और आज मुझे इस स्कूल के अंदर आके बड़ी हर्ष की अनुभूति हुई, और मुझे लगा कि मैं किसी एक, ज्यादा तो एग्जरेट नहीं करता हूँ कि किसी एक फॉरेन कंट्री के स्कूल में मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। ये एग्जरेशन नहीं है, ये मुझे अपने मेरे भाव हैं। ये मेरा अब जब ये स्ट्रक्चर बन रहा था ना, आर्किटेक्ट से मेरी एक रिक्वेस्ट थी, अब स्कूल में लाइट हो या ना हो, पंखे हैं कि नहीं है, आप इस बात को ध्यान में रख के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार करें। अब मेरे बच्चों को देखने की या हवा वगैरह की क्रॉस वेंटिलेशन का ऐसा वो तैयार करके दें। उन्होंने ऐसा ही डिजाइन तैयार कर आपके 11 कमरे तो वातानुकूलित हैं, एसी हैं? आधा सेंट्रली एसी है। आपकी बिल्डिंग जो है ना सर, छोटे बच्चों की, चेयरमैन साहब आप हमारे चैनल पे आए। मेरी बात सुन लो, अब तक 4 साल में मेरे बच्चों ने, मेरे स्टाफ टोटल, उसमें से सफाई कर्मचारी हैं और बहुत अच्छे से डिसिप्लिन वे में रहते, बहुत ही टॉप का कार्य किया। मैं जितनी इनकी भी मतलब इनको अप्रिसिएशन दूं वो कम। मेरा मतलब मेरा ये हो रहा है कि मैंने जो ड्रीम पाला था वो सफल होता हुआ, वो साकार होता हुआ मुझे दिख रहा है। आनंद जी, एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्ट, और आनंद का मतलब होता है कि उत्सव, महोत्सव। ये दोनों ही नामों को आप सार्थक करते हैं। मैंने जब आप मेरे चैनल पे आए हैं और आप दोनों ही नाम को साक्षात कर रहे हैं, और ग्रामीण आंचल में नहीं, ग्रामीण आंचल के इन बच्चों को आप इतने ऊंची मुकाम पर भेजने का काम कर रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं आपको, और बहुत एक एजुकेशन फील्ड में आपने अपने पिताश्री का सपन पूरा किया है, ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा किया है। आप हमारे चैनल पे आए, नहीं सर ये आपका बड़प्पन है, लेकिन आप जैसे एजुकेशनिस्ट जो हैं, जो शिक्षा के अलग जगह रहे हैं, नहीं बिजनेस तो मैं नहीं हूँ, नहीं बिजनेसमैन से हट क्या मैंने एक जीवन का नियम बनाया है, मैं किसी चीज की शुरुआत करता हूँ मैं उसके लास्ट तक उसमें चला जाता हूँ, उसको फिर छोड़ता नहीं बीच में। अभी ये नहीं कि स्टार्ट करके पीछे छोड़ दिया, नहीं, उसको फिर जो मुकाम है वो मुकाम जब तक हासिल नहीं कर ले गए मैं चैन से बैठता नहीं। मैं 18 घंटे आज भी काम करता हूँ। बहुत तो आपकी दुआओं से, बच्चों के माता पिता की दुआओं से, हमारे अंकल श्री का जो आपने ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा किया है उसके लिए हम आभारी हैं। और इस क्षेत्र में मैंने नहीं देखा कि इतना बढ़िया स्कूल और इतना अच्छा अनुशासनात्मक तरीके से ये स्कूल चल रहा है। और आप आइएगा, अपने नौनिहालों को यहाँ दिखा के तो जरूर जाइएगा। एक बार आए तो आप यहाँ के होके रह जाओगे। दुआएं ऐसी जो दी उन्होंने बहारों की, फूल इतने खिल गए कि आशियाना छोटा पड़ गया। ये ऐसा स्कूल है। मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूं। मैम से हम बात करेंगे, रेनू अनेजा जी बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट हैं ये इस आनंद स्कूल की। तो आइए आपसे इंटरेक्ट करते हैं। मैडम आपको कितना अर्सा हुआ यहाँ आए? I've joined the school in this session only, so it's like it's been around 5 months I've been working here. आप एक फिजिसिस्ट है, आपने बहुत से स्कूल देखे हैं, बहुत यानी कि नामचीन स्कूलों में आप रही हैं, और इस पर्टिकुलर हरियाणा के इस स्कूल के अंदर मुझे तो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना ग्रासी लॉन्स और इतना एटमॉस्फेयर कहीं नहीं मिला। इस स्कूल को हैंडल करने में जो ग्रामीण आंचल के बच्चे आते हैं उनको कैसे आप करें? See, I believe in one thing, that there is no bias in distribution of talent in children by God.
So I find children from rural background equally talented as they are in the urban setup. But the only thing is they lack exposure, and if they will have opportunities and if they get good teachers, talented teachers, and they get good guidance, so they are at par with children who are there studying in some big schools in urban setup. So the lacking is only of exposure and opportunities. I think good people, if they are leading the schools, if there are experienced teachers in the school, so that gap could be easily filled up. आप दिल्ली में आपकी एजुकेशन हुई, आप बीएससी फिजिक्स ऑनर्स हैं, उसके बाद पीजी भी हैं, और डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानती हैं, वो विशेष रहे, मिसाइल मैन रहे। इस स्कूल में किस तरह की ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे करवाती हैं बच्चों की आप? अभी कोविड को लेके तो काफी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो थोड़े से स्टॉल हो गए हैं। हाँ। परंतु हम ये सोचते हैं कि स्कूल में जब बच्चे आए तो उनका स्कूल के अंदर एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि उनको हर जगह से कुछ सीखने मिले, राइट फ्रॉम the moment the child steps into school every day till the child goes back home. There's a lot of learning which has to happen outside classroom. I won't say outside classroom, it has to be beyond classroom. When I say beyond classroom, it is not the structured assessment and structured learning methodology. It has to be informal way of learning. Like अगर हमको स्पोकन इंग्लिश का ही करना है तो हम ये डिपेंड नहीं कर सकते कि जो क्लास में इंग्लिश के क्लासेस हुए, सब्जेक्ट के क्लासेस हुए, उसी से लर्निंग होना चाहिए। एक बड़ी ऑर्थोडॉक्स और बड़ी एजुकेशन होती थी पहले हमारे समय में, उसको इंटायर चेंज कर दिया आपने। हाँ जी, ट्रेडिशनल टीचिंग ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी वो बिल्कुल चेंज किया आपने। जैसे बच्चों को जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ्स है, तो उनको एक्टिविटीज इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब लेसन प्लान इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों को, तो टीचर्स की कोशिश होती है कि उसको रियल लाइफ वर्ल्ड से जोड़कर कुछ ऐसी एक्टिविटी किया जाए ताकि बच्चे उस चैप्टर से कनेक्ट हो सकें एंड लाइफ एंड दैट लर्निंग स्टेज विद वो लर्नर बने, लाइफ लॉन्ग लर्नर बने। इस तरह की टेक्निक्स हम लोग आपके स्कूल में वेल इक्विप्ड लैब हैं, बिल्कुल डिजिटल लाइब्रेरी हैं, हाँ जी, और सारे एरी रूम्स हैं, हाँ जी, कुछ यानी कि वातानुकूलित भी हैं, एसी कमरे भी हैं, सब कुछ ऐसा एनवायरनमेंट एम्बियंस ऐसा है। तो कैसा एजुकेशन क्वालिटी कैसे निकल के आती है? निट में जाते हैं या आईआईटी में भी बच्चे? अभी तो 4th सेशन है, तो ऐसे तैयार करते हैं यहाँ। एक्चुअली क्या होता है, ये जो इतने बड़े एग्जाम्स रहते हैं उनकी तैयारी आप चाहें तो भी 1 या 2 साल में नहीं करा सकते। बच्चों को वी हैव टू catch them young. You have to catch them young and probably at the age of when they are in grade 7 or 8. You have to look for the talent in children and the skill set in children. Not everybody is cut for these exams. मैडम, मुझे एक बात का पता लगा कि आपका स्कूल जो है या गोइंग थ्रू ऑन ए क्रूशियल पीरियड ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक, लेकिन आपके स्कूल ने सफर नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? हमारा ऑनलाइन सिस्टम बहुत इफेक्टिव था। हमने सिर्फ देखिए, अब ऐसा था कि ऑनलाइन सिस्टम में क्या हुआ, एक बच्चा यहाँ टीचर एक जगह पे है और बच्चे 40 बच्चे या 20 बच्चे अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं। तो टीचर क्लास लेने के बाद उनका होमवर्क करेक्शन करना, उनको कनेक्ट करना, उनसे पूछना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ऑनलाइन वर्चुअल पीटीएम्स हम समय समय पर कराते रहे। तो उसमें क्या हुआ, हमने बच्चों को स्कूल के साथ ऑनलाइन सिस्टम में बहुत अच्छे से जोड़ा रहा। तो जब स्कूल खुले तो बच्चों के लिए कोई बहुत नई बात नहीं थी कि स्कूल बंद रहा और एकदम खुल गया, तो हमारे को वो जो गैप वाली बात है वो महसूस नहीं। चलो, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू मैडम टू कमिंग ऑन माई मीडिया हांसी की आवाज। यू आर वेरी कॉम्पिटेंट प्रिंसिपल और मेरी गुड विशेज है कि आप इससे ग्रो अप ग्रेजुअली एंड स्टडीली इसको बहुत हाई पिक्स पे लेके जाएं। माई गुड विशेज विद यू। आप देख रहे हैं हांसी की आवाज।